नींबू का गुच्छा बहुत सारे में तो हम तोड़ चुके हैं, इसलिए एक दो दिख रहा है। ये जब फला था तो हर एक गुच्छे में 5-5 नींबू आया था। आश्चर्यचकित, हम खुद आश्चर्यचकित हो कि इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन ये सारी प्रेरणा राघवन जी के प्रशिक्षण के बाद मिला। और क्योंकि मेरे पति देसी गौ संरक्षण संवर्धन का प्रांतीय स्तर का है, उनका भी इच्छा रहता है कि गाय को बढ़ाए। लेकिन हमें लगा कि गाय से यदि किसान इसको करे तो जो हम यूरिया DAP का जो कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़ करके हम अपने करें, और अच्छा उत्पादन भी अच्छा है, फल भी अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं जिस खबर को दिखाने जा रहा हूं ये ऐसी जानकारी है जिसे देखकर आप वाह वाह कहेंगे। खासकर ऐसे लोग जो प्रकृति से प्रेम करते हैं और ऐसे लोग जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, दोनों यहाँ की बातें हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या कुछ यहाँ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। आपको तो पहले दिख ही रहा होगा, पूरी चारों तरफ हरियाली दिख रही है और छत है। मैं ये भी बता दूँ, ये गांव का खेत नहीं है, ये छत है। और कहते हैं ना कि लोग फ्रिज में रखते हैं फ्रेश सब्जी, और यहाँ छत पर रखी गई है फ्रेश सब्जी। और इस सब्जी को रखने के लिए यहाँ जो उपजाई जा रही है, जो बातें हैं, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। ये डॉक्टर साधना कुमारी जी हैं और इनसे हम बात कर बताएंगे क्या है यहाँ का मामला, कैसे यहाँ व्यवस्थाएँ बेहतर बन रही है और इससे आपको क्या सीख मिलने वाली है। बहुत बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, कितना सुंदर आपने ये बागीचा बना लिया, सब्जी खेती हो रही है और 0 बजट पर हो रही है। कैसे प्रेरणा मिली, कहाँ से शुरुआत हुई? ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय गौ संरक्षण संवर्धन प्रमुख श्री राघवन जी आए थे अपने यहाँ, और उनका प्रशिक्षण पा करके हम काफ़ी मोटिवेट हुए। नहीं तो मेरा सब्जेक्ट तो मैथमेटिक्स था, किसान से कुछ जुड़ा हुआ नहीं था। तो उनसे प्रेरणा मिली कि एक देसी गाय रख कर के हम उससे कितना कमा सकते हैं। एक दिन की गाय के गोबर और गौमूत्र से हम 1 एकड़ की खेती कर सकते हैं। तो हम लोग के दिमाग में चला कि ये छत पर 1 एकड़ तो अभी हमारे पास नहीं है, छत पे हम अपनी खेती करें और फ्रेश सब्जी को उपजाया जाए। तो हमारे छत पे आप देख रहे हैं कि घिउड़ा सीजनल, मतलब जो भी सीजन आते हैं, नींबू हम लोग को सब दिन मिल जाता है। एक नींबू हम डेली तोड़ते हैं। एक पेड़ में एक बार 100 से ज़्यादा नींबू फलते हैं, उसमें फूल भी लगा हुआ रहता है। और दूसरा कि हम जो देखते हैं कि खेती कर रहे हैं, सब्जी लगा रहे हैं, उसमें फल फूल की समस्या आ रही है, वो समस्या बिल्कुल समाप्त हो जाती है। इसमें हर एक डाली बढ़ेगी, फल फूल आना खुद ब खुद शुरू हो जाता है। तो ये हम भी आश्चर्यचकित हो गए। एक घिउड़ा की लंबाई 2 फीट के आसपास, वजन 650 ग्राम आया, और वो भी एकदम ताज़ा फ्रेश। और ये जो कहिएगा कि इसमें सीड बहुत ज़्यादा आ गया होगा, जुआया होगा, वैसा नहीं, बहुत अच्छी सब्जी। और इसका टेस्ट, काफ़ी लोग मतलब इससे प्रभावित भी होते हैं जब हम इनको बताते हैं। घिउड़ा की सब्जी बगल वाले को जो देते हैं, या कुछ लोग हमारे यहाँ मिलने आते हैं, तो उनको भी लगता है कि अरे ये इस घिउड़ा का टेस्ट तो आज के डेट में अब है ही नहीं जी। तो ये सब, करेला भी हमारे छत पे है। कितने दिनों से आप ये सारा कुछ कर रहे हैं? ये कर तो रहे थे ज़्यादा दिन से, बट छत पर की खेती हम लोग 1.5 साल के आसपास से कर रहे हैं। और ये तीसरा सीजन है जो अभी आप घिउड़ा करेला देखे हैं। इससे पहले टमाटर और बैगन था, जो एक हमारे इंजीनियर साहब आते थे, तो उन्होंने भी गौमूत्र और गोबर का ये सामान खरीद करके ले गए। और आज वो काफ़ी प्रसन्नता से बताते हैं कि हमारे छत पर भी आप हमारे यहाँ आकर के देखिए ये चीज़ जो हमारे छत। अच्छा, एक बात बताइए, इसको लेकर देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा, ये जो बातें आप सुन रहे हैं ना, ऐसा आप भी कर सकते हैं, सीखते जाइएगा। 1.5 साल से ये बता रही हैं और यहाँ भी आप आकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इनका नाम और नंबर भी आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, आप उस पर देखिए, समझिए, इनसे संपर्क भी करिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, 1.5 साल में जो अभी जो सब्जी उगा रहे हैं, तो परिवार का पूरा हो जा रहा है, इसी से बाहर से भी लाना पड़ रहा है? लगभग हम सिर्फ आलू और प्याज मार्केट से खरीद रहे हैं। हरा सब्जी हमको सीजनल मिल जाता है। कद्दू के सीजन में कद्दू, बैगन, टमाटर, पालक, हरा साग, यहाँ तक कि साग तो हमें बांटना पड़ जाता है, और इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको बांट भी देते हैं। अभी ऑफ सीजन है तो आप इतने मतलब घिउड़ा या करेला देख रहे हैं। फिर अब जस्ट अभी लगाएंगे 1-2 महीने में, जब तक ये पेड़ सूखेगा, फिर हमें घिउड़ा, करेला, बैगन, ये सारा चीज़ मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप हम अपने गार्डन को घुमाएंगे भी हम लोग जी, आप देख सकते हैं। चलिए, तो देखिए, मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मैं आपको पहले दिखाई दूँ, थोड़ा सा इधर से हम लोग शुरुआत अगर कर देते हैं, तो देखिए कैमरामैन को मैं कहूँगा, सम्मानित कैमरा, आप थोड़ा दिखाइए कि यहाँ पर जो आप देखिएगा ना, इसमें सामने आप देखेंगे तो हर एक सब्जी, साग और वो जो नींबू है वो भी है। 100 नींबू कम से कम एक छोटे से पेड़ में फला हुआ है। और इन बातों को देखकर बड़ा ही आपको आश्चर्य होगा कि कैसे ये छोटे से जगह में या छोटे पेड़ में कैसे 100 नींबू ये फला हुआ है। तो यह है यहाँ पर, ये आप थोड़ा सा यहाँ पर इसको मैं हटा दूँ,
तो अगर आप देखेंगे एक नींबू देखिए। छोड़ने वाला हो गया हुआ है, पक चुका है, जिसको हम लोग खा चुके हैं। एक छोड़ दिए हुए हैं हाँ। ताकि कोई देख सके इसको। और इससे लगभग 50 के आसपास में हम नींबू तोड़ चुके हैं। और फिर देखिए ये छोटा छोटा नींबू जो है ये 50 हमें मिल जाएगा। और फिर इससे छोटा भी फूल भी आ रहा है, मतलब ये सालों भर आपको मिल जाता है। ये नींबू यदि आप छत पे लगा लेते हैं तो आपको नींबू खरीदने की आवश्यकता नहीं। जी, तो अभी जो 300 रुपये किलो करके नींबू मिल रहा था वो मामला इधर से निपट जाएगा अगर ये एक पेड़ लगा दिया जाए। और इसके यहाँ घिउरा देख सकते हैं, देखिए यहाँ छुप करके जी, दो जी। वैरायटी का घिउरा अभी छत पे है, हरा और उजला। इसका थोड़ा साइज छोटा होता है, टेस्ट दोनों का बढ़िया है। और उसका साइज बड़ा है, वो 2 फीट का आसपास है। तो उसका हम लोग बीज भी निकाले हैं, वहाँ हम लोग बीज भी खुद से तैयार कर रहे हैं, मार्केट से अब बीज भी नहीं ले रहे हैं। तो इस टाइप का यदि एक देसी गाय रखे कोई भी किसान, या जिसके पास ज़मीन है, या छत पे हम कहीं खरीद करके भी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो इधर आ जाइए। जी हाँ, वही बात मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ। अब थोड़ा सा देख कर इधर आइएगा कि ये जो जीरो बजट पर जो प्राकृतिक खेती की जा रही है, इसको लेकर आप लोग समझ लीजिए कि इसको करने के लिए आवश्यक है एक गाय होनी चाहिए। आपके यहाँ गौ माता जब रहेंगी उसके बाद कुछ भी खर्च नहीं करना है और आपको इसका फायदा मिलेगा। देखिए ये नींबू का गुच्छा बहुत सारे में तो हम तोड़ चुके हैं, इसलिए 1-2 दिख रहा है। ये जब फला था तो हर एक गुच्छे में 5-5 नींबू आया था। आश्चर्यचकित, हम खुद आश्चर्यचकित हो कि इतना अच्छा हो सकता है। लेकिन ये सारी प्रेरणा राघवन जी के प्रशिक्षण के बाद मिला। और क्योंकि मेरे पति देसी गौ संरक्षण संवर्धन का प्रांतीय स्तर का है, उनका भी इच्छा रहता है कि गाय को बढ़ाए। लेकिन हमें लगा कि गाय से यदि किसान इसको करे तो जो हम यूरिया DAP का जो कर रहे हैं उस चीज़ को छोड़ करके हम अपने करें। और अच्छा उत्पादन भी अच्छा है, फल भी अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है। तो हमें लागत भी कहीं ना कहीं कम है। जी देखिए, तो ये बात है। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि हर एक चीज़ आपको दिखेगा ना। यहाँ पर नींबू आपने देखा, वो छोटे वाले पौधे में नींबू देखा। अमरूद को मैं आपको दिखा रहा हूँ। भी काउंट कर सकते हैं कि 50 के आसपास में इस छोटे पेड़ में अमरूद है। तो एक परिवार के लिए खा सकते हैं। 2-2.5 केजी एक सीजन में हम खरीद करके खा रहे हैं ये। और ये भी 2 बार फलता है साल में, एक बार नहीं। मतलब एक बार ये समाप्त हो जाएगा फिर ये फल देगा। 2 फसली मतलब ये अमरूद भी है। तो देखिए ये यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। और थोड़ी एक दो बात और मैं जो आपको बताना ये चाहता हूँ कि गौ माता होनी चाहिए। और यहाँ पर आप एक तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं मिट्टी आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ की मिट्टी जब आप इधर देखेंगे ना तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो गौ माता का जो गोबर होता है उसका प्रयोग किया गया है, गौमूत्र का प्रयोग किया गया है। और इससे इस मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है, जैसा इन लोगों ने बताया। और आपको मैं दिखाऊंगा 2-2 फीट का घिउरा है, जिसमें मैं आपके माइक में आपको वहाँ पर लेकर मैंने उसका वीडियो दिया है, वो आप देख लीजिए कि माइक का साइज़ कितना है, घिउरा का साइज़ कितना है। 2 फीट से कम नहीं होगा। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। ये खबरा जगह है जहाँ पर ये काम हो रहा है और इसमें आप यहाँ पर आकर देख भी सकते हैं। इसमें देखिए केला का भी छोटा पेड़ है, एक पेड़ कट चुका है। साल में आपको 3-4 केले के पेड़ से केला भी मिल जाएगा खाने के लिए। बस ये छोटा सा जो टब है इसी टब में लगाए हुए है। यहाँ अड़हुल का फूल भी तोड़ लीजिए। और घिउरा का तो आप मैंने वो दिखा दिया है हम लोगों को। जी कितना ज्यादा है। जी नीचे में पालक की भी खेती आपकी जी हो रही है। ऊपर घिउरा ले लीजिए, नीचे में पालक ले लीजिए। घिउरा भी फल जाएगा, पालक भी मिल जाएगा साग के लिए। मतलब एक ही जगह पर 2 चीज उपजा सकते हैं। जी। अच्छा, तो एक बात और इधर जी ये देखिए, मैं वही बात मैं कहना चाहूँगा। आपने तो यहाँ देख लिया, हमारे दर्शकों ने बहुत सारा सामान। अच्छा, एक बात और बताइए कि इन सब चीज़ों को करने के लिए ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये कहाँ से उपलब्ध हो पाएगी लोगों को, अगर जो चाहेंगे ऐसा करना तो? ये तो हम लोग खुद से बनवाए हुए थे। और ये प्लास्टिक वाले ड्रम जो देख रहे हैं ये खुद से मार्केट से खरीद करके 2 पार्ट में कट करके डाल दिए। और ये हमें जब हम लोग एग्रीकल्चर के साथ जो बैठे थे, कुछ हम लोग के उनके साथ भी काम होती है, तो वहाँ से बिहार सरकार की एक योजना चलती है, उस योजना का भी हम लोग लाभ ले सकते हैं। प्रखंड मुख्यालय में जाकर के ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर से हम रिक्वेस्ट करेंगे और एक आवेदन फॉर्म भरना। ये मार्केट में मिल जाएगा अगर ऐसे कहेंगे? ब्लॉक से मिल जाता है, लेकिन इजी वे में मतलब नहीं है। हमें तो इजी वे में ही मिला। थोड़ा सा लोग प्रयास करें तो मिल जाना चाहिए। तो देखिए ये बात आपको, अच्छा अगर ये वाला नहीं मिलेगा तो ये इस वाले ड्रम में भी हो पाएगा? बिल्कुल। ये तो खुद से हम खरीद करके किए हुए हैं। और ये 4 दीवारी डाल करके
जैसे हमारे मोहल्ले में आप देखे हैं, छत पर से बगल से देखे हैं कि हाँ। वो लोग ये सुविधा नहीं लिए हुए हैं, लेकिन उनके छत पे खेती हो रही है। प्रेरणा देखिए कि ऐसे भी हम थोड़ा सा ईंट जोड़ करके उस पर पूरा डाल दें मिट्टी वगैरह, और उस पर हम उगा सकते हैं। चलिए, तो देखिए एक बात और है जो आप जहाँ समझ लीजिए कि ये जो है ना डब्बा, ये आसानी से आपको मिल जाएगा। इसमें मिट्टी डाल देना है, मिट्टी के साथ यहाँ जो है गौ माता जो यहाँ रहती हैं उनका जो गोबर है और उसको डालना है। एक बात बताइए, जो यहाँ पर मिट्टी डाला है कितना % यहाँ पर मिट्टी और गोबर का कुछ इस पे परसेंटेज भी डाला है या कुछ क्या? हाँ, 70% मिट्टी है, 30% के आसपास में गोबर है, और गौमूत्र का छिड़काव हम लोग समय अनुसार करते हैं। यदि लगा कि अब इसमें थोड़ा सा मुरझाया ताकत की आवश्यकता है या नाइट्रोजन की आवश्यकता लग रही है कि पेड़ में हरापन की कमी आ रही है, तो गौमूत्र का स्प्रे मतलब 1 लीटर गौमूत्र 10 लीटर पानी का स्प्रे कर दिए तो वो समस्या समाप्त। उससे भी लगा कि नहीं, पौधा को और कुछ लग रहा है कि आवश्यकता है, तो फिर छाछ का एक आध बार, वो भी ज़्यादा प्रयोग हम लोग नहीं किए हैं। हमने अभी सुन लिया है ना कि यहाँ कैसे खेती होती है, किस तरह से आप अपने घर पर इसको उगा सकते हैं, छत पर उगा सकते हैं, और फ्रिज का भी खर्चा बच जाएगा। आपको जो बिजली खर्च हो रहा है ना वो भी बचेगा, और फ्रेश सब्जी छत पर रहेगी। जब चाहेंगे तब आप इसको तोड़कर उपयोग कर सकते हैं। और इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि जो सामानों की उपलब्धता यहाँ पर है उसको आप भी अपने घर पर ले सकते हैं। उसको लेकर मैं पूछ लेता है। अच्छा, एक बार बताइए, इन चीज़ों को अगर अपने घर पर मान लीजिए हम लेना चाहें, ये सब सामान आपके यहाँ मिल जाएगा, उपलब्ध है, कुछ उपाय है? जी, आसानी से आपके नेचुरल खाद भी मिल जाएगा, हम गौमूत्र भी उपलब्ध करा देंगे, कीट नियंत्रक भी जो मिलता है उसका भी आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। और छाछ तो आपके घर में दही जमाते ही होंगे, तो छाछ उपलब्ध रहता ही है, तो सब चीज़ आपको मिल जाएगा। और यदि अगर गौ माता लेकर अपने घर पर ले आएंगे तो उनको सिखा भी दीजिएगा? सिखा भी देंगे। और आग्रह भी है कि गौ माता जो किसान से विमुख हो रहे हैं, फ्रिज की सब्जी खा रहे हैं, तो वो अपने छत पर थोड़ी भी जगह है तो आप गौ माता को ला करके अपने घर में रख करके इस तरह से हरा सब्जी खा सकते हैं और बांट भी सकते हैं, दोनों चीज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये बातें हैं। अभी हम लोग जिस तरह से स्वास्थ्य को लेकर समस्या जूझ रहे हैं, हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ थोड़ी मोड़ी बीमारी रहती ही रहती है, तो इन सब चीज़ों का हमारे यहाँ जो भारतीय सभ्यता संस्कृति रही है, गौ माता के साथ जो हम लोगों का जीवन रहा है, उसी को लेकर ये प्रेरणा के रूप में आज हमने आपको ये वीडियो दिखाया है। और हम भी आपको आशा रखेंगे कि आपका क्या सुझाव है ज़रूर आप कमेंट करके बताएं। कोई जानकारी हो तो आप सीधे इनसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि चौपाल समाचार के माध्यम से भी अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, हमें प्रश्न पूछें। हम सब मिलजुल कर समाज की बेहतरी के लिए जो काम कर रहे हैं, फिर हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब इनसे लेकर उनके संस्था के अन्य लोगों से भी लेकर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो यही आज की बातें हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। धन्यवाद आपको भी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे। हम आपसे जरूर आशा रखेंगे कि अगर आज तक नहीं जुड़े हैं, चौपाल समाचार से जुड़ जाइए। समाज की बेहतरी के लिए हम लोग काम करते हैं, आपका सहयोग भी प्रार्थनीय है। साथ ही साथ अगर आप जो नंबर डिस्प्ले कर रहा है ना, इस नंबर को अगर आप सेव कर लेते हैं अपने मोबाइल में, तो हम लोग सीधे जुड़ सकते हैं, वीडियो कॉल से बात कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएँ बन जाएगी। नंबर सेव कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर लाइक कर, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर बेहतर समाज बनाएंगे। हमारी आशा है। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।